नमस्कार दोस्तों। मैंने जैसे आपको बताया था कि मूल अधिकार डीपीएसपी और मूल कर्तव्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। इन पे सबसे ज़्यादा सवाल बनता है आपका, ठीक है। तो पिछले दो तीन लेक्चर में हमने मूल अधिकार को भी समझा, डीपीएसपी को समझा, कुछ उनसे महत्वपूर्ण बातें समझी और मूल कर्तव्य पर हमने लास्ट लेक्चर की जो मुख्य बातें हैं उसको हमने समझा था। अब आज जो लेक्चर है उस पर हम सवाल देखेंगे, सवाल किस टाइप के हमारे यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं और क्या कॉन्सेप्ट उसके पीछे रहता है उनको हम समझेंगे। तो पहला सवाल यहाँ हम देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो मैंने आपको अंतर ही पढ़ाया था, ठीक है। तो अब चीजों को समझेंगे और सवालों का आंसर देखेंगे कैसे निकलते हैं। पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। उत्तरोक्त मतलब बाद वाला राज्यों के लिए है और ये केंद्र सरकार के लिए, ऐसा थोड़े ना कुछ बात है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, अरे ये तो बात गलत हो जाती है, दोनों बातें हमें संविधान में। निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था आर्टिकल 37 प्रवर्तनीय नहीं है, जो आपके डीपीएसपी हैं वो प्रवर्तनीय नहीं है और जो मौलिक अधिकार हैं वो प्रवर्तनीय है। अंतर भी मैंने बताया था आपको। इधर देखते हैं संविधान के भाग 4 में, ठीक है। तो डीपीएसपी की बात है भाग 4 में, अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में। देखिए यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि क्या बातें हो रही हैं। भाग 4 में डीपीएसपी, स्मार्ट क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या बात कही है, इसमें कहा कि ये न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे, ठीक है। तो डीपीएसपी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होते। पहला वाक्य यहाँ पे आपको सही ढूंढना है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 2 अपने आप में सही है, 3 चेक करना है सही है कि नहीं। इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो बात की गई है, इस भाग में अधिकाधिक सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य जो है इन डीपीएसपी का प्रयोग कर सकता है कानून बनाने में। तो ठीक है, तो ये तो बात सही है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व पर विचार किया गया, कहाँ से लिया गया। ये तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, आयरलैंड, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग और वाद योग्य नहीं, ठीक है। तो वाद योग्य नहीं होते सॉरी। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी आपके वाद योग्य नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि इसको लागू करवाए कोर्ट, ठीक है ना। कोर्ट इसको वाद योग्य नहीं है, आप इसको लेकर ये नहीं कह सकते हैं कि कोर्ट हमारी बात सुने। जैसे कि मौलिक अधिकार में कोर्ट के पास हम आर्टिकल 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास और 226 के तहत हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं। आगे देखते हैं सवाल, संविधान के अनुसार कौन सा देश शासन के लिए आधारभूत है। देश के शासन के लिए आधारभूत है, देश का शासन जो है ना विभिन्न आयामों में चलता है। अब इसका आंसर देखते हैं क्या है, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसमें सबसे सापेक्ष रूप से जो आंसर है वो यही सही है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना राज्य को बताते हैं कि राज्य आपका कैसा चलना चाहिए, ठीक है। तो स्टेट पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए स्टेट कैसे अपनी पॉलिसी बनाएगा, तो ये डीपीएसपी तय करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक। और ये गलत हो जाएंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। मैंने आपको बताया समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 38, ठीक है। तो ये कहाँ है 38 मतलब डीपीएसपी में है ये बात,
ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य है, इस पे नहीं है। आर्थिक अधिकार है, आर्थिक जैसा कोई अधिकार है ही नहीं, मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का ये पार्ट है जिसमें ये बात कही गई है कि समान अगर कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन मिलना चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है ना। इसमें बोला है कि पंचायत के गठन के लिए राज्य की सरकारों को निर्देश देता है। कौन सा देता है? आर्टिकल 40। मैंने बताया था कि सामाजिक सिद्धांत हैं, ठीक है, समाजवादी सिद्धांत हैं और गांधीवादी हैं, और मैंने बताया था लिबरल सिद्धांत है, ठीक है। तो कई प्रकार के बात तो गांधी जी ने कहा था कि पंचायतों का हमें बढ़ावा देना चाहिए, पंचायतों को हमें बढ़ावा मिलेगा। तो आर्टिकल 40 में ये बात की गई है। फिर इसी के तहत फिर 73 अमेंडमेंट किया, 74 अमेंडमेंट किया। ग्राम पंचायतों की बात है, ये नगर पंचायत की बात करता है, ठीक है। तो इन सब की बात इसमें की गई। 73 जो संविधान संशोधन हुआ, 74 संविधान संशोधन हुआ। जब हम पंचायतों को पढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश करता है। तो अनुच्छेद 40, वही बात जो ऊपर कही गई है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक मूलभूत अधिकार है। तो हम ये तो नहीं कह सकते पंचायतों का गठन करना ही करना है, ठीक है ना। ये मूल कर्तव्य, उधर पे भी बात नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 40, इसी के तहत पंचायतों के गठन की बात होती है। अब देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके अनुच्छेद हैं वो यहाँ पे मिलान करेंगे। तो देखिए याद करते जाइएगा और मिलान करवाते हैं। देखिए कैसे आंसर करते हैं। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, मैंने बताया था आर्टिकल जो 50 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आर्टिकल 50 से मिला दीजिए, तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो डी का तीसरा है नहीं, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है। फिर भी और सब चीजें, अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ई का चौथा होगा आंसर, ठीक है। समान आचार संहिता आर्टिकल बी का 1, ठीक है, तो बी का 1 भी नहीं है। और ग्राम पंचायतों का गठन आपका 40, तो कृषि एवं पशुपालन 48, और 48 ए में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप इस पर नजर डालिएगा। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि आपको आर्टिकल 1 से लेकर 51 का तक, मतलब 51 + 51 का, यहाँ आपको एक ओवरव्यू पता होना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल इससे डायरेक्ट पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस में, ठीक है। मैं आपसे यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ। यूपीएससी में थोड़ा कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर होने चाहिए और करंट के साथ जोड़कर सवाल पूछते हैं। लेकिन हम यूपी पीसीएस पे फोकस है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी पर हमें अपनी सीमा को निर्धारित करना है, ठीक है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात है, मिल गया। 41 चलिए नहीं पता, 44 तो पता है, 48 पता है, तो ठीक है। 40, 44, 48 3 मिल गए, ठीक है। तो 40, 44, 48, तो ए सी डी, तो ए का फर्स्ट है ये और ये, ठीक है ना। सी का थर्ड है, सी का थर्ड, तो ये आंसर हो जाएगा। 41 में काम करने का अधिकार, जो बूढ़े बुजुर्ग है वो सब काम करने का अधिकार मांग सकते हैं और सरकार इनको काम करने के लिए प्रोवाइड करवाएगी। नहीं तो कुटीर उद्योग जो है उनकी स्थापना की जाएगी। इधर देखते हैं, ठीक है। 39 ए, ठीक है, और 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है, पहली बात। 44 है समान नागरिक संहिता, बार बार यही आर्टिकल आ रहे हैं, ये याद कर लीजिएगा बिल्कुल। आर्टिकल 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, ये देखिए गलत हो गया ना। 48 पर्यावरण की बात करता है और दुधारू पशुओं की बात करता है, और ये आर्टिकल 50 में। और 39 ए, ये मैंने आपको बताया था, ये निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। मूल कर्तव्य पर थोड़ा सा हमने चर्चा की थी। मूल कर्तव्य, तो मूल कर्तव्य पर एक थोड़ा सा मैं आपको बताना भूल गया था। स्वर्ण सिंह समेत कमेटी गठित की गई थी, उसने रिकमेंड किया था मूल कर्तव्य 51 का को जोड़ने में।
लेकिन 51 का किसमें जुड़ा हुआ है? भाग 4A अध्याय 4 ए में 51 का नाम से मूल कर्तव्य का चैप्टर जोड़ा गया था। ये स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर था। किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मिनी संविधान बोलते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ठीक है, तो पहले पर तो ध्वज है। ठीक है, पहले पर ध्वज है और आपके दूसरे वाले जो हिस्से पर इधर पे हमने चर्चा की थी, जो उस पर हमने कहा था कि जो हमने लड़ाइयाँ लड़ी, फ्रीडम जो हमारे आइडिया थे उनका सम्मान करेंगे। तीसरे वाले में हमने कहा था कि हम अपने देश को अक्षुण्ण बना के रखेंगे। और चौथे वाले में हमने जो बात की थी वो हमने बात की थी कि अगर हमें कभी मदद करनी पड़ी देश की, देश ने आह्वान किया, तो हम लोग देश के आह्वान पर अपना देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा और 11वां, और एक मोटा मोटा आइडिया रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अगर 1, 2, 3, 4 याद हैं तो इस टाइप का सवाल आपको निकल आएगा। बस बहुत ज़्यादा इस पर आपको रटने की ज़रूरत नहीं। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? मूल संविधान में तो था नहीं, क्योंकि 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ये कब आया था? 1976। मान लीजिए कल के दिन आपसे पूछ ले कब जोड़ा गया और सन दे दे, तो सन आपको याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका संवर्धन। ये तो पॉजिटिव बात है, होना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखने, उनका पालन करने की बात, ये भी है। दो में बात की गई। ठीक है, अस्पष्टता मिटाने की ओर प्रयास करें। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना का विकास करें। ये देखिए, ये तो दिया गया है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये दिया गया, ये दिया गया। ठीक है, अस्पष्टता मिटाने की ओर, अस्पष्टता की बात एक तो मौलिक अधिकार में की गई है। ठीक है ना, आर्टिकल 17 में। यहाँ पर ये बात नहीं की गई है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो वैसे भी सब चीजें अंतर्निहित हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना, ये तो है। सामाजिक संस्कृति, गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना। ग्राम पंचायतों का गठन, ये देखिए, ये कब है? आर्टिकल 40 के तहत। तो ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, ये डीपीएसपी में शामिल है। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्य, ठीक है ना, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाग 4 का में दिया गया है। ठीक है ना, 4 में तो डीपीएसपी हो गए आपके, 4 काम में आपका मूल कर्तव्य। भाग 1 में राज्य की बात की गई, इसमें सेकंड में नागरिकता की बात की गई। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है, तो मैंने आपको बताया 51 काम है, मूल कर्तव्यों की बात की गई है। 42वें संशोधन द्वारा 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मौलिक कर्तव्य के आदेशों को, कि इसमें 10 जोड़े गए थे, 11वां तो सन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो 10 इसको आचार आदेश बोलते हैं, नैतिक आदेश, आचार आदेश। ठीक, तो देखिए हमने किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक ओवरव्यू था। इस पर हमने मूल कर्तव्य अब तक हमने पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए और मूल अधिकार पढ़ लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। मैंने आपको सवाल भी बताया किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे सवालों को। ठीक है,
ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ। ओके, थैंक यू।